वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट लेंगे और यूनिट का नाम है इंटीजर। तो लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है और ये किस तरह से जो है वो हमारी डेली लाइफ में काम आते हैं। ठीक है जी। सो बिफोर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटीजर्स हम बात करेंगे नेचुरल एंड होल नंबर्स की। ठीक है जी। अब नेचुरल और होल नंबर्स क्या होते हैं, जो न्यूमेरल्स हम किनको कहते हैं, ये जो सिंबल्स होते हैं ना, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इनसे मिलकर आगे नंबर बनते हैं ना। ये खुद नंबर भी हैं और डिजिट्स भी हैं, और इनको हम कहते क्या है, न्यूमेरल्स। ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर हम इनको क्या कहते हैं, न्यूमेरल्स। अब हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स की, जो काउंटिंग नंबर है, जैसे हम कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं या इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। इसके बरक्स जो होल नंबर्स होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जीरो इज द ओनली नंबर जो कि होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर और जीरो काउंटिंग नंबर नहीं है। आप नोटिस करें कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कहते हैं कि मेरे पास 0 रुपया है, तो आप उसे शो तो नहीं ना कर सकते कि मतलब जीरो की कोई काउंटिंग वैल्यू नहीं होती। आप उसे कैसे दिखाएंगे, बस आप उसे कह देंगे कि मेरे पास 0 रुपया है। या कोई भी चीज अगर जीरो है तो वो आप शो नहीं कर सकते, उसे काउंट तो नहीं कर सकते। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर सिर्फ जीरो जो है वो एक्स्ट्रा होल नंबर है। बाकी सारे नेचुरल नंबर्स और जीरो को मिला के हम क्या करते हैं, एक होल नंबर बना देते हैं। ठीक है जी। सो नाउ इट्स अबाउट आवर टॉपिक, दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स की हम बात करेंगे, तो इंटीजर्स को समझना है आपने, तो कैसे समझना है कि दरमियान में जो है वो जीरो होता है। ठीक है, एक साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो जीरो से बड़े होते हैं, 1। इनके साथ प्लस आप ना लिखें तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप इनको एज इट इज लिख सकते हैं, 1 2 3 4। अंडरस्टूड होता है कि इनके साथ कोई साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। और दूसरी साइड पे जीरो से जो स्मॉलर होते हैं वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन। ये वैल्यू में जीरो से छोटे होते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल से शो करती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये इंटीजर्स है ना, तो ये हमने एक एक सिंबल बनाया हुआ है। वैसे नंबर लाइन इस तरह होती है हॉरिजेंटल वे में, मैंने वर्टिकल बनाई है आपको बताने के लिए कि अगर ये जीरो है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जीरो है सेंटर में, तो जीरो से जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो इंटीजर्स का नंबर कम होना होना शुरू हो जाएगा, उनकी उनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव जो 1 होगा वो बड़ा होगा और -5 जो है वो छोटा होगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो इंटीजर्स का जो नंबर है वो बेशक बड़ा होता रहे, लेकिन उनके साथ नेगेटिव साइन की वजह से उनकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम जीरो से, ये अगर जीरो है तो इससे ऊपर आए, तो इस यहाँ पे इनकी वैल्यू ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है, तो आप कह सकते हैं कि ये अपवर्ड मूव करते हैं, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और जो नेगेटिव है ये वैल्यू के लिहाज से डाउनवर्ड मूव करते हैं, तो ये क्या है, इंटीजर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है जी। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इनको पॉजिटिव सिंबल के बगैर ही लिखा जाता है, 1 2 3। तो ये हमें अंडरस्टूड होता है कि ये अब क्योंकि 1 2 3 इनके साथ कोई सिंबल नहीं है, तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और जब सिंबल आ जाएगा नेगेटिव का तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। उसके बाद जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये हमेशा छोटे होंगे। कोई भी नेगेटिव इंटीजर है वो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि -1000 है। ठीक है जी, 1000 है, और दूसरी तरफ हमारे पास 1 है, पॉजिटिव का 1 है, तो ये क्या होगा, स्मॉलर होगा इससे। सही है। इसी तरह 2000 कर दें या 5000 कर दें, 6000 कर दें, जो भी इधर नंबर आएगा और इधर पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा तो ये इससे छोटा होगा और ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम हमेशा यही सिंबल यूज करेंगे, स्मॉलर नेगेटिव इंटीजर, यानी कि नेगेटिव इंटीजर इज स्मॉलर देन पॉजिटिव वन, एंड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव वन। उसकी रिगार्डलेस ऑफ इट्स वैल्यू, उसकी जो नंबर वैल्यू है, जो न्यूमेरल वैल्यू है, जो उसका
मतलब है वर्ड डिजिट है उसको आप छोड़ दें, लेकिन आप उस साइन को देखेंगे, जैसे ही आप नेगेटिव देखेंगे आप समझ जाएंगे ये छोटा है और दूसरे वाला बड़ा नंबर है। एक चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो इंटीजर की होती है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। अब यहाँ पे इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है, ये दोनों तरफ इंटीजर के दोनों तरफ दो लाइन्स लगाई जाती हैं, और ये सिंबल को हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। जैसे 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 6 है, और दूसरी तरफ जो -6 है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी +6 है। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है ये भी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आपने इसको माइंड में रखना है, क्योंकि फर्दर जब हम मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन यानी कि ऑपरेशन जितने भी हैं नंबर ऑपरेशन, जब वो इंटीजर्स पे परफॉर्म करेंगे तो हम ये चीज़ नोट करेंगे कि हमारे पास हमें फिर उस वक़्त एब्सोल्यूट वैल्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी। तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि उस वो नंबर उसकी उसकी मतलब उसकी पॉज़िटिव साइड, यानी कि वो अगर नेगेटिव 1000 भी है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 1000 ही होगी, और उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। फर्दर वीडियोज़ के लिए काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।